मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन, इंपॉर्टेंट सेशन और कंसोलिडेशन और तेजी के बीच में झूलते हुए भारतीय बाजार। और आज क्या हुआ, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस में जब कामकाज रिज्यूम होता हुआ नजर आया तो मिक्स मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ तो हरे में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक, एसएनपी जो फ्राइडे को आउट परफॉर्म कर रहे थे उनमें हल्की कमजोरी देखने को मिली है। और कुछ दिनों के आउट परफॉर्मेंस के बाद एशियाई पैक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में। पर ध्यान रखिए, धीरे धीरे करके एसजीएक्स निफ्टी जो पहले शुरुआती इंडिकेशन दे रहा था वीकनेस के, वो धीरे धीरे वीकनेस कम हो रही है। जैसे हम खुल रहे हैं तो एसजीएक्स निफ्टी से ज्यादा घबराने का नहीं है, लेकिन हाँ अभी इंडिकेशन ये है कि थोड़ी सुस्त या थोड़े दबाव के साथ शुरुआत होगी 90 पॉइंट नीचे। पर ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबली थोड़ी सी दिक्कत है। एसेट क्लासेस में मूवमेंट बहुत ज्यादा है। गोल्ड स्ट्रिप होना, कच्चा तेल फटना, गोल्ड जाया, कच्चा तेल ऊपर गया, बॉन्ड बढ़ गए, फिर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स 90 के ऊपर चला गया। दिन में बहुत अच्छी तेजी थी यूएस मार्केट में, फिर शाम को बंद होते होते वहां पे आधे तो लाल पे हो गए। डाउ केवल ग्रीन में इसलिए बचा क्योंकि वेरिजॉन जो बुफेट साहब ने खरीदा है वो उसका वेरिजॉन करती क्या है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो वो चूंकि डाउ का पार्ट है इसलिए वो थोड़ा ऊपर रहा वहां पे। भारती की बोर्ड मीट भी है हमारे यहाँ। बफेट साहब की नजर इधर ही पड़नी चाहिए यार, भारत में क्यों नहीं देखते हो इधर अच्छे अच्छे स्टॉक है। तो वो एक है, दरअसल पूरे ग्लोबल बास्केट को आप देखें जैसे मेढक है, एक मेढक उछला तो आपको डर लगा भाग जाएगा, वो फिर आके उधर ही गिरता है। जापान में देखिए आप 30 साल की हाइस पे चल रहा है, वहां के स्टॉक्स लाइफ हाइस बना रहे हैं। चाइना में वैसे ही माहौल बना हुआ है। तो टोटल पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये साइन है कि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन एक चैलेंज बनने वाला है यूएस मार्केट के लिए। तो अभी उसके हल्के हल्के जो है आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बॉन्ड यील्ड देखिए 1.312 पहुंच गई है। तो कुछ चिंता हो सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन घबराने की, डरने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटलिटी में आप मार्केट देखेंगे तो अभी भी बुलिशनेस वहां पे बनी हुई है। और अब तो बाइडेन साहब की बहुत बड़ी चिंता है, आज एक टाउन हॉल करने वाले हैं, उसमें बताएंगे कि हम अपना पैकेज कब जल्दी ला रहे हैं। 14 मार्च लास्ट डेट है, याद रखना। उसके ये जो अब तक जो चल रहा था ना बेरोजगारी भत्ता टाइप का डोल, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उससे पहले करना ही करना है इनको। मार्च और लास्ट डेट से मुझे हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न आ जाता है एकदम से। मैंने कहा खाएगी कुल तो इसलिए अमेरिका में वो पैकेज का दम ये सब चलेगा। हाँ, लेकिन डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा सा टाउन हॉल मतलब किसके साथ करने वाले? हमारे ऑफिस में टाउन हॉल होता है तो बॉस आते हैं, पूरे सबको बुलाते हैं। हाँ, तो वैसे ही वो अपने सारे पार्लियामेंट में बैठेंगे, कहीं और पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। जनरल पब्लिक को बुलाया जाएगा। जनरल पब्लिक ने व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स और कुछ उसमें लेजिस्लेटर्स भी होंगे, उनके बीच में आगे की प्लान डिस्कस किए जाएंगे। तो वहां से भी कुछ क्यूज निकलेंगे। तो लगता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ सावधान रहना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ नीचे गिर के फिर ऊपर आ जाता है मार्केट। तो ध्यान रखना, स्क्रीन पे चिपके रहने का दिन भर आज। हाँ, थोड़ा सा आप कल सुबह मेंशन भी कर रहे थे दोनों तरफ के ट्रेड, आपने तो कुछ सेल भी डाले थे। यस, तो वो बाकी स्क्रीन वैसे ही थी। अरे जो मैंने सेल डाले थे वो वाली खबर भी छप गई कल। क्या कि अगर आप 102 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे तो मैं बाइक कम चलाऊंगा। वो दिख रहा है, नंबर्स कम हो गए हैं, पेट्रोल डीजल की सेल गिर गई है 2 महीने में। अच्छा, वो गिरेगी, तो बिल्कुल इम्पैक्ट तो इवेंचुअली आना ही आना है, कुछ आना ना कुछ तो बचाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो पॉकेट में मार तो पड़ी रही है। चलिए क्विकली आप आज के स्टॉक्स, और मैंने मिक्स टीम रखी आज। मैं लॉजिकली तो नीरज जी सही कह रहे हैं कि इवेंचुअली तेजी का मूड बनाना है, हमेशा इस गिरावट में एंट्री टाइम करने का मौका मिल जाएगा। पर फिर इंट्राडे में स्टॉक स्पेसिफिक कैसे रुझान रखूं, ये ज्ञान की बात तो ठीक। तो मैंने क्या करा है, कुछ सेल भी यूज करें। तो आप देखिएगा मार्केट किस तरह डायरेक्शनली मूव कर रहा है। जो वीकर स्टॉक्स लग रहे हैं चार्ट्स पे, उन पे सेल है। तो अगर दबाव गहरा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग जो दिखा रही है उसके बाद जब हम खोले उसका थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो ये शायद स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनमें वीकनेस ज्यादा हो। बाजार जब सुधरेगा तो जिनमें खबरें हैं, जिनमें वैसी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, शायद वो आउट परफॉर्म करना शुरू करें। तो ये थोड़ा सा डिसाइसिव आपको होना पड़ेगा दिन के दौरान, और जहां मुनाफा है स्टॉक स्पेसिफिक बांधते चलिएगा। पहला स्टॉक जो है वो खरीदारी का कॉल है, वो है टाटा मोटर्स का। अब टाटा मोटर्स बिल्कुल एक स्टेप चलता है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर चल रहा है, खबरें अच्छी हैं, सबको पसंद आ रहा है, और सब जानते हैं कि इवेंचुअली यहां से अच्छी खासी तेजी शायद ये स्टॉक और दिखाता हुआ नजर आए। और ये बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी में है। अब ये टाइम करना मुश्किल है। कल सुबह भी मुझे लग रहा था कि चलेगा, नहीं चला कल, अच्छा हुआ कल टीम में नहीं लिया, लेकिन आज फिर मैं लेके, अब मैंने सोचा आज लेके आऊं।
क्योंकि ये स्टॉक आज टाटा ग्रुप वैसे भी शायद फोकस में है, मैं आगे बातचीत भी करूंगा उसको लेकर, लेकिन टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली इस कंसोलिडेशन के बाद शायद फिर से तेजी टूल पकड़ती हुई नजर आओ। बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है चार्ट्स पे अगर आप देखें तो। जब बाजार में वीकनेस आ रही है तो बिक नहीं रहा है ये स्टॉक, लोग खरीद रहे हैं उसके बाद होल्ड कर रहे हैं, फिर फ्रेश खरीदारी आ रही है। मुझे लगता है 337 340 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। टाटा मोटर्स एक बाय कॉल है, इसके पीछे कुछ सेल कॉल्स रखे हैं मैंने, उसके बाद फिर बाय पे लौटूंगा। एक स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। अब बढ़िया कंपनी है, वो जॉकी सब जानते हैं, प्रीमियम ब्रांड है, बढ़िया ट्रैक्शन है, कंपनी बढ़िया मैनेज है, बहुत स्ट्रांग रिटर्न रेशियोज हैं, लेकिन शायद चार्ट पे थकावट। और दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ भी रहा था कहीं इसके सीईओ साहब ने भी, खैर पर्सनल रीजन, हाँ उन्होंने रिजाइन भी करा है, खैर वो सब अपनी जगह। शायद थोड़ी सी वीकनेस आज करीब पे हो तो आपके स्क्रीन पे लेवल्स हैं, उनको नोट डाउन करिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, इस स्टॉक में भी लग रहा है ये सिर्फ वीकनेस जहां पे क्रीप इन हो सकती है अगर बाजार दबाव में आता है, तो उन स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूं। बीईएल एक और स्टॉक है जहां पे शायद दबाव कुछ गहराता हुआ नजर आए, तो 129 128 तक के जोन्स तक नीचे दायरा खुल सकता है। सिर्फ वीकनेस ट्रेडिंग के लिहाज से मैं प्ले आउट कर रहा हूं। ये सब कंपनीज अपनी अपनी स्पेसेस में बेहतरीन कंपनीज है। दो और सेल है, वो मैं आऊंगा, पहले नीरज जी के पास चलते हैं। अच्छा, डायरेक्टर साहिबा मुझे 4 बार अलर्ट कर चुकी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से 4 स्टॉक एक साथ बताता हूँ। समय इसलिए ज्यादा नहीं लूंगा कि कल वाले ही हैं, उन्हीं को रिपीट करता हूँ। जो हमने कल सरकारी बैंक 4 रखे थे, यार तो गजब कर गए थे, आज फिर ले लिया आपने। हाँ मैं बिल्कुल लूंगा, मैं अभी बताता हूँ। जब तक बिकेंगे नहीं तब तक हम खींचते रहोगे क्या? 20% के सर्किट थे, और ये नाम पहले स्टॉक दिखाइए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक। दिन के आखिरी हिस्से में जाके सर्किट ठोक दिया इन्होंने। शुरुआत में 10-12%, 14%, एक का सर्किट लगा हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लग गया था। हाँ, उसके बाद बाकी 3 में 2 बजे के बाद सर्किट लग गया, और ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये हुआ है। तो ये चारों इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हमको ऐसा लगता है कि एपिटाइट बाकी है, और कुल 5 ही बैंक तो हैं जिनका प्राइवेटाइज होना। यूको और जोड़ लीजिए इसमें, या बहुत मरा गिरा पंजाब एंड सिंध जोड़ लीजिए आप, इन्हीं में से होना है। तो मोस्ट प्रोबेबल 4 निकाल लिए आपने कि साहब इसमें होगा, अब वो खबर निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी एपिटाइट आपने देखी है, चूंकि टिकट साइज छोटा है, ट्रेडिंग वाले भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग शायद उस खबर तक रुकने की बात करें, तो आपको ये मोमेंटम चेज करना है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि आज बाजार का मूड शुरुआत में हो सकता है गड़बड़ दिखे, तो फिर आप ये मत कहिएगा देखिए 20% के बाद फिर क्यों नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और चलेंगे क्योंकि एपिटाइट बाकी है इसमें। तो उस मोमेंटम को चेज करने के लिए इन चारों स्टॉक्स पे आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हुए लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये फिर 5-5-10 रुपए बढ़ेंगे और शायद फिर सर्किट की तरफ बढ़ेंगे। तो चारों स्टॉक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी और सेंट्रल बैंक, खरीदारी करके चलेंगे। ओके, तो 2 और सेल कॉल है, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा खरीदारी के मूड पे। 2 और स्टॉक जिन पे लग रहा है इनहेरेंट वीकनेस इस समय, उनमें एक है अमर राजा बैटरीज। अच्छा, ये ऑटो एंग की सारी स्पेस ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, बस सिंपली पुट इस समय थकावट के इंडिकेशंस, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें शायद बेचने के मौके होंगे 880 875 तक के जोन्स के लिए। और लाइकवाइज एक और इसी स्पेस से जुड़ी कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वो भी स्क्रीन पे आनी चाहिए। इसमें भी क्लियर कट थकावट के, एग्जॉशन के संकेत हैं। मुझे लगता है इसमें भी अगर दबाव आया बाजार में तो दबाव गहराता हुआ नजर आएगा। तो 1570 1572 तक के टारगेट्स, मुझे लग रहा है इनिशियल सेशन में इन सब में अच्छे गिरावट आएगी, तो उसमें खरीदारी करने के मौके होंगे। आजकल सेकेंड हाफ बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कब एफआई जाग जाए सेकेंड हाफ में, कब वो लो लेवल से रिकवरी दिखा दे। तो जरा स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्ट रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक भी थोड़ा सी वीकनेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगला स्टॉक है मेरा दीपक नाइट्राइट। ये भी तो कल का है, ये परसों कभी किसी ने लिया आपने? परसों लिया था मैंने। रिजल्ट भाग रहा है भाई रिजल्ट, अरे कल मैंने नहीं लिया, ये मुझे अफसोस था। जब आप नहीं लेते ऐसे ही हो रहा है, रिजल्ट रिएक्शन ऐसे चल रहे हैं भाई स्क्रीन पे। लोग पहले से पोजीशन बनाते हैं तो रिजल्ट वाले दिन उतना अच्छा रिएक्शन नहीं आता, लेकिन बाद में वो स्टॉक अपनी जर्नी वापस रिज्यूम करता है। तो परसों लिया था रिजल्ट के दिन, फिर कल हमने छोड़ा उसको, लेकिन कल देखिए 100 रुपए और भागा। अभी मुझे लगता है ये और भागेगा। देखिए रिजल्ट हमने आपको उस दिन डिटेल में समझाए थे, पढ़ लीजिएगा आप। बहुत उम्दा रिजल्ट से, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और ये यहाँ से जर्नी अभी रुकने वाली नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो तरह तरह के टारगेट दे रहे हैं। हम लोग भी इसको जब 200-250 रुपए का था तब से आपसे कह रहे थे लीजिए, क्योंकि पूरा कैपेक्स किया इन्होंने, पूरा बुक में आ गया, और अभी इसकी डिमांड बनी हुई है। तो दीपक नाइट्राइट जो बड़ा है वो और बड़ा हो रहा है, और जो तेज रफ्तार से चल रहे हैं वो और चल रहे हैं। तो इसमें खरीदारी करके यहाँ पे चल सकते हैं आप। डिपेंडेबल का समय, हाँ चलिए अब जरा स्क्रीन पर डिपेंडेबल की स्टिंग प्ले आउट करिएगा।
मैंने कहा था टाटा ग्रुप कंपनीज वैसे भी फोकस में रहेंगी। टाटा मोटर्स को सबसे पहले हाईलाइट करा था, खैर उसका रीजन था कि मुझे लग रहा है इवेंचुअली तेजी आएगी, टाइम करना मुश्किल है कि आज आएगी नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है स्टॉक चलने की तैयारी में, इसीलिए खरीदारी करने का मन था। डिपेंडेबल के तौर पर एक और टाटा ग्रुप कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को रडार पे रखिएगा। ये कंपनी वो है जो आइकॉनिक ब्रांड्स ओन करती है। टाटा टी हुआ, टेटली हुआ, टाटा सॉल्ट हुआ, आइकॉनिक ब्रांड्स हैं इस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो में इस कंपनी के पास। और इस कंपनी के लिए मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव बड़ा है, जो कल नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर आपने सीएनबीसी आवाज पे चलती हुई देखी कि टाटा ग्रुप फाइनली वो बिग बास्केट की डील को शायद सील कर चुका है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों कंपनी की तरफ से नहीं आया, ध्यान रखिएगा, लेकिन टाटा ग्रुप कहा जा रहा है 68%। और ये बात आज की नहीं है, लंबे से डील की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा है डील कल्मिनेट हो गई है, 68% स्टेक एक्वायर कर लिया गया है। मेजॉरिटी स्टेक टाटा ग्रुप उठा रहा है बिग बास्केट में। तो ये मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए खास तौर पे इट गिव्स यू दैट पुश अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इजीली। मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने के मौके, वैसे ये स्टॉक गजब की री-रेटिंग दिखा चुका है। एक स्टॉक इसी स्पेस का, इसी ग्रुप का जो री-रेट नहीं हो पाया वो मैं फ्री हिट के तौर पे लेकर आऊंगा, लेकिन इस समय ये स्क्रीन पर 640 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। एक्सिस बैंक एक जबरदस्त रैली में स्टॉक चल रहा है। बैंकिंग में आजकल थोड़ा ज्यादा मोमेंटम है, तो उसी को चेस कर रहे हैं यहाँ पे। कल ये स्टॉक ने ब्रीदर लिया, नीचे आया 1-2%, एक बड़ी तेजी की तरफ बढ़ा, फिर थोड़ा सा नीचे आया। वो रैली मुझे लगता है आज फिर कंटिन्यू होती है, आपको ये परसों बहुत गजब का चला था, परसों बड़ी भयानक तेजी थी। और इंटरडे के दौरान आप देखिए तो पूरी स्क्रीन पे तेजी थी। ये जो टॉप बैंक्स है ना, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, ये रह के चलते हैं। तो इसमें अगर आप आजकल बाजार भी ऐसी चल रहा है, रह के चल रहा है, लेकिन रह के चल रहा है। हाँ, मतलब पोजिशनल ट्रेड अगर आप ले रहे हैं और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, तो ये स्टॉक लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कल किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो उसको और ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। तो एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करके चलें, क्योंकि ये जो मोमेंटम बना हुआ है ये भी फिलहाल रुकने वाला नहीं। और जब एफआईआई वाले हमारे दोस्त लौटते हैं ना, तो इसी दिग्गजों में खरीदारी ज्यादा करते हैं वो। तो 800 रुपए के लक्ष्य के साथ एक्सिस बैंक में पोजीशन बना के चल सकते हैं, इसलिए उसको डिपेंडेबल में दिया है। ब्रेक ले लें छोटा सा, फटाफट ब्रेक, और उसके बाद लौट के आते हैं तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से। और फ्री हिट का स्टॉक हेरिटेज फूड्स। कल इन्होंने एक जानकारी दी है कि जो महाराष्ट्र में इनकी एक जेवी यूनिट लगी है, नई फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी जहाँ पे योगर्ट बनाएंगे पालघर में, वो ऑपरेशनल हो गई है और 16 फरवरी से। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। हमने आपको इस बारे में पहले बताया था कि 3 नई फैक्ट्री इन्होंने लगाई, तेलंगाना में लगाई, यहाँ पे लगाई, और एक शायद कर्नाटक में, और ये सारी ऑपरेशनल होनी। तो पहली हो जहाँ पे योगर्ट बनेगा, तरह तरह के फ्लेवर्ड योगर्ट, ये जेवी यूनिट है इनकी, फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर लगाई है। और आर सिस्टम्स पिंच हिटर जहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं, और इसमें आमदनी की 11-12% बढ़ी है, मुनाफा 26-27% बढ़ा है। नंबर्स ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है इसमें एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है। ओके, 2 स्टॉक्स, एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी से फोकस था, मैंने कहा था एक और स्टॉक हाईलाइट करूंगा, वो है टाटा कॉफी। रडार पे रखिएगा। तो टाटा कॉफी को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही दरअसल ओन करती है, आप लोग जानते होंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉफी प्लांटेशन कंपनी है दुनिया की। टाटा ग्रुप कंपनीज रडार पर, और मैंने कहा था एक ऐसा स्टॉक है जो कहां टाटा कंज्यूमर की मैसिव री रेटिंग और कहां इसमें थकावट, तो इसको रडार पे रखिए खरीदारी करने के मौके। और क्योंकि मैं आज फ्रंट एंड कंपनी कंज्यूमर स्पेस पे फोकस कर रहा हूं, तो एक स्पेंसर्स को स्क्रीन पे लेकर आइएगा। आजकल ऑफ रडार है आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी, और इसमें भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता है। रह के 79-76 के जोन्स पर है, खरीद के चलिएगा आज के सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे। लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 खिलाड़ी और हमारी टीम्स का। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है यहाँ पे आखिरी के 2 स्टॉक्स की, जिसमें एक स्टॉक है ओएनजीसी। अब देखिए बफेट साहब ने भी शेवरॉन में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जबकि ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि एक ऐसी फॉसिल फ्यूल जो जिसका भविष्य बहुत आगे अच्छा नहीं दिख रहा, उसमें निवेश किया है। तो आप समझ लीजिए कि क्रूड की तेजी जो मैं आपसे बहुत दिनों से कह रहा हूँ, उसका नतीजा किधर जाने वाला है। ओएनजीसी अपने यहाँ की कंपनी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी भी, और इसमें बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। HPCL, MRPL, ये सब मर्जर इसमें होके बनेंगे। और ओएनजीसी के लिए बहुत अच्छी खबर, रिजल्ट में लोगों ने शायद मिस की होगी, एक अलग गैस ट्रेडिंग कंपनी बनने वाली है, जिसमें ये गैस की ट्रेडिंग करेंगे। और मेरा ये अपना एनालिसिस है कि जो गेल से ट्रेडिंग का बिजनेस निकलेगा वो शायद ओएनजीसी के पास जाएगा। तो ओएनजीसी के लिए आगे के दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं, और ऑयल की तेजी तो फायदा कर ही रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आखिरी का स्टॉक ये है कि आज के लिए अभी खाने पीने की 2-3 आपने गिनाई, टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर, मैंने एक बताई दही खाने वाली, योगर्ट वाली, स्पेंसर, अभी वरुण बेवरेजेस।
खाने पीने के नहीं थे, खाने पहनने के, पेज भी था। अरे भाई पीते भी है कॉफी, अब मतलब दिमाग वहीं जाता है, एलएसडी टाइप का अरे है। वो एलएसडी टाइप, एलएसडी इज लव स्टॉक्स। मैंने कुछ बोला क्या? वो एलएसडी टाइप। मैंने तो पीने का मतलब है कॉफी पीते हैं लोग। वरुण न्यूरोलॉजिस्ट इसलिए लिया है कि इसके ऑपरेटिंग नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एबिटा में 48% 49% की ग्रोथ देखने को मिली है और इन्होंने अपने लास्ट कम किया और मार्जिन में 34 पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली। तो मुझे लगता है इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और हम अमेरिका की कहानी बता, बहुत छोटी सी, मॉन्स्टर बेवरेजेस करके वहाँ एक कंपनी है जो पेरेंट कंपनी कोका कोला, रेसिंग कार्स में बहुत एडवर्टाइज करती है, मॉन्स्टर और कैनवन लगे रहते हैं। उसका स्टॉक 20 साल में 1000x टाइम्स हुआ है, 1000 गुना बढ़ा है। ये हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल। डीबी कॉर्प एक स्टॉक में कुछ दिन पहले अग्रवाल साहब से, गिरीश अग्रवाल साहब से बातचीत कर रहा था। बड़े कॉन्फिडेंट था मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था कि आप लोग न्यूज़पेपर टीयर 1 सिटीज मेट्रोज में घबरा रहे हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जहां से असल में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, डीबी कॉर्प जैसी कंपनीज के बढ़िया एडवर्टीजमेंट मार्केट पिकअप कर गया है और वहां पे प्री कोविड लेवल्स के आसपास पेपर की खपत वापस चली गई है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो इस तरह से स्थिति बदल रही है। हम लोग मेट्रो में थोड़ा ज्यादा घबरा रहे हैं, पर इसने 20 लाख गिरवी रखे शेयर्स भी रिलीज कर दिए हैं, तो जो प्लेज को लेकर इशू था वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। नवकार कॉर्पोरेशन, मैं सुबह हेडलाइन पढ़ रहा था, अदानी ग्रुप ने बड़ा एग्रेसिवली गेटवे जो है महाराष्ट्र का उसमें बेट करा, दिघी पोर्ट को एक्वायर करा, 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी। जेएनपीटी ने कुछ दिन पहले खबर दी कि वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, अपने केपेक्स तगड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं। तो इन सब का फायदा नवकार जैसी कंपनी को होना चाहिए जो हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। और जेएनपीटी तो मेरे ख्याल से इसके मार्केट क्लाइंट लिस्ट में ऑलरेडी शुमार भी है। 40-41 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करें। 10 की टीम क्विकली दिखाइए, नीरज जी कुछ पसंद आ रहा है? बाय और सेल दोनों है। नहीं बाइक साइड जाएंगे। अच्छा डीबी कॉर्प जो होता है उसमें एक बात था, अभी कुछ दिन पहले एक मुझे रिलीज भेजी थी उन्होंने, 60-70 पेज का उन्होंने खाली एडवर्टीजमेंट का सप्लीमेंट छापा था। इस तरीके से रेवेन्यू वापस आए हैं। हाँ, वो बातचीत में उसको कॉन्फिडेंस दिख भी रहा था। एक्चुअली वो बहुत लीडिंग है इनका। लेकिन आज तो वही टाटा कंज्यूमर की तरफ जाएंगे हम, और मुझे बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और ये जो बिग बास्केट वाला मेरे ख्याल में इसी के अंदर आएगा। बिग बास्केट किस, हाँ पता नहीं किसके अंदर आया, लेकिन लॉजिकली इनको एक वर्टिकल वो मिल गया, कंसोलिडेशन करेंगे ना, सब गजब का होगा। तो अदरवाइज भी टाटा कंज्यूमर जबरदस्त कंपनी है और जब भी इसमें मौका मिले आपको लेना चाहिए। और आज चूंकि खबरें भी हैं तो डेफिनेटली इसमें ले सकते हैं आप। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। 25 पैसे डीजल और 26 पैसे, 25 पैसे पेट्रोल, 26 पैसे डीजल, बढ़ गया ना? महंगा हो गया है। आपकी टीम में एक्सिस बैंक रह रहे के वाकई तेजी आ रही है। मुझे लगता है इसमें आउट परफॉर्मेंस जो है बहुत लाइकली कंटिन्यू होगा, इसीलिए एक्सिस बैंक पे दाव लगाने की सलाह। ओके, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला रुझान है। अगर आपको स्क्रीन पे लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देख रही है तो सेल को छोड़ दीजिएगा। स्क्रीन पे वीकनेस क्रीप इन हो रही है तो ये स्टॉक्स हैं जो शायद थोड़ा सा दबाव जिनमें गहराता हुआ नजर आए, तो अच्छा वे हो सकता है उस दबाव को राइट करने का। तो आपको जुडिशियसली कॉल लेना है। टाटा मोटर्स बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है तेजी की तैयारी कर रहा है, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। पेज इंडस्ट्रीज, बीएल, अमारा राजा और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 4 सेल हैं। वीकनेस क्रीप इन हो रही है चार्ट्स पर और पेज के लिए कुछ थोड़ी सी हल्की बुरी खबरें थी, इसीलिए सेल साइड का दर्जा इन स्टॉक्स को दिया है। डिपेंडेबल के तौर पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाना है और फ्री हिट हमने दिया था टाटा कॉफी। ये दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। साथ में स्पेंसर्स रिटेल का तड़का, हालांकि आरपीजी संजीव गोविंद का ग्रुप की कंपनी, लेकिन 75 के आसपास ऑफ हाइस ट्रेड करी, इसलिए मेंशन करा। और पावर प्लेज में 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे, डीबी कॉर्प जहां पे प्लेज रिड्यूस किया प्रमोटर्स ने, और नवकार कॉर्प जहां पे महाराष्ट्र में पोर्ट्स पर एग्रेसिव बेट्स कर रही हैं तमाम कंपनीज। शायद उसका फायदा नवकार को इवेंचुअली मिले, लेकिन इस समय सिर्फ एक ट्रेडिंग का कॉल। चलिए मेरी टीम ने डाली है क्विकली। और ऊपर के जो 4 स्टॉक्स हमने कल वाले रिपीट किए, वही छोटे वाले बैंक जिन्होंने कल आपको 20% की कमाई करके दी थी, आज भी ऊपर से 4 वही हैं। बहुत सावधानी से ट्रेड करना है क्योंकि ऑलरेडी 20% चल चुके हैं हैवी वॉल्यूम के साथ। तो हमें लगता है कि चूंकि मोमेंटम है, चेस करना चाहिए। और जो खबर है वो बड़ी स्ट्रांग है, किसका नंबर लग जाएगा पता नहीं मुझे, लेकिन डेफिनेटली ये खबर की चलते मिलेंगे। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बताया कि इसी में ट्रेड करना। अगर नई माहौल बन रहा है तो छोड़ दीजिएगा इनको। बाकी नीचे 6 स्टॉक बढ़िया है आपके पास। दीपक नाइट्राइट आप ऑलवेज ट्रेड इसमें ले सकते हैं। एक्सिस बैंक जो
कंटिन्यूस बुल ट्रेड भी दिख रहा है। हेरिटेज फूड्स में खबर है, एक नई फैक्ट्री इनकी योगर्ट की लग गई पालघर में और ऑपरेशनल हो गई है। आर सिस्टम्स के नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। वरुण ने ऑपरेटिंग लेवल पे अपने आप को काफ़ी बेहतर नतीजे पेश किए हैं। और अंत में ONGC सदाबहार कंपनी है, तेल के खेल जो चल रहा है ये भी आगे बढ़ता हुआ दिखे तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं।